Lois, will you please just tell me what's bothering you? Is it the Natalie thing? Is it... No! This is what is bothering me, that you left our 15-year-old son home alone to have sex. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे सीजन 1 को खत्म किया गया था। और जब नेटली लुइस लेन को अपनी मॉम समझकर उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो जॉन उसे रोककर यही समझाने की कोशिश करता है कि ये लुइस लेन उसकी मॉम नहीं है और उसकी माँ इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी है। और इस बात को जानने के बाद नेटली जॉन से यही पूछती है कि अगर ये उसकी मॉम नहीं है तो वो अब तक यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब जॉन अपनी बेटी को समझाने के लिए उनसे थोड़ा दूर ले जाता है तो क्लार्क लुइस से कहता है कि उसे नेटली से बात करनी चाहिए। लेकिन लुइस अपनी खोई हुई बेटी को या उसे नेटली के रूप में देखकर पूरी तरह से सदमे में जा चुकी होती है और इसी घाव या दर्द की वजह से वो वहां से चुपचाप चली जाती है। और जॉन भी अपनी बेटी को समझाने के लिए उसे लेकर वहां से चला जाता है। और फिर ये कहानी 3 महीने बाद लुइस लेन और क्लार्क की बातचीत से शुरू होती है। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लुइस लेन स्माइल वैली गैजेट के लिए नए रिपोर्टरों की तलाश कर रही है। और क्लार्क के बार बार डिस्टर्ब करने और उसके रिएक्शन से पता चल जाता है कि उसके और नेटली के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं है। और जब जॉर्डन सारा को सरप्राइज देने के लिए उन लोगों के पास एक बॉक्स लेकर आता है तो उसके सुगंध की वजह से सभी की हालत खराब हो जाती है। और जॉर्डन की बातों से पता चलता है कि सारा 1 महीने बाद समर कैंप से लौट रही है। और जब क्लार्क लुइस से बातचीत करते हुए नेटली के फर्स्ट डे स्कूल पे उसे विश करने या बातचीत करने को बोलता है तो लुइस उस पे गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेटली अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती है। और नए बंदों का इंटरव्यू लेने के लिए वहां से चली जाती है। और जॉनथन अपनी मॉम के जाने के बाद उससे पूछता है कि आखिर ये कब तक चलने वाला है। और क्लार्क उसे बताता है कि उसे भी इस बारे में मालूम नहीं है। और इधर मेट्रोपोलिस हाई स्कूल के बाहर हम देखते हैं कि जॉन अपनी बेटी से बातचीत करते हुए अपनी नई आइडेंटिटी या अपने नए नाम को रिवील करता है और उससे कंफर्म करवाता है कि उसका नाम नेटली जॉनसन है और उसके पिता का नाम हेनरी जॉनसन है। और जब ये सब समझाने की वजह से उस पे गुस्सा होने लगती है तो जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपने पुराने स्कूल में जाने पे उसे चीजें अजीब लग सकती हैं और जो उसके अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो यहाँ पर उसे जानते भी नहीं होंगे। और नेटली उस पे गुस्सा होते हुए बताती है कि वो सभी चीजों को मैनेज कर सकती है और सुपरमैन का साथ देने के लिए उस पे गुस्सा होकर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि सारा अपने समर कैंप की बस से उतरकर लाना और काइल से मिलती है। और जब लाना जॉर्डन के बारे में बातचीत करती है तो उसका मूड या उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो दोनों इस बात को नोटिस भी करते हैं। और जब घर में जाने के बाद मेयर के इलेक्शन और कैंपेन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं जॉर्डन उसके घर पे दस्तक देते हुए उन लोगों की बातें सुनने लगता है। और जब उसके खटखटाने पे काइल सारा को बताता है कि जॉर्डन उसे मिलने के लिए आया होगा तो सारा अपनी फैमिली से बातचीत करते हुए उसे जवाब देती है कि उसे यहाँ आने से पहले मैसेज करना चाहिए था। और उसके दरवाजा खुलने के साथ ही जॉर्डन उससे बोलता है कि उसे यहाँ आने से पहले उसे मैसेज करके बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए इतना बेचैन था कि मैं इस बात को भूल गया। Well, your timing kind of sucks. और जॉर्डन उससे बातचीत करते हुए उसे उसी जगह पे मिलने को बोलता है जहाँ पे वो दोनों बातचीत करते हुए और किस करते हुए अरेस्ट हुए थे। और इधर हम फिर से फुटबॉल स्टेडियम में और वहाँ के नज़ारों को देखकर यही देखते हैं कि जॉनथन को फील्ड में मौका न मिलने की वजह से वहाँ पे बैठकर दर्शक बनते हुए ही देखते हैं। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस और क्लार्क के साथ लौटते हुए उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वो 1 हफ्ते से बेंच पे बैठा हुआ है। और जब वो दोनों इस बारे में उसे समझा रहे होते हैं तभी क्लार्क को सबमरीन डूबने का एहसास होता है और क्लार्क कैंडिस की होने की वजह से जॉनथन को इशारा करके चला जाता है। और इधर जब लुइस अपने ऑफिस पहुंचती है तो किसी एक शख्स का इंटरव्यू ले रही होती है और फिर वो दोनों उसे बेस्ट कैंडिडेट ना होने की वजह से उसे टाटा गुड बाय करके भगा देते हैं। और इधर हम देखते हैं जब सुपरमैन वहां पे पहुंचता है तो सबमरीन में खराबी होने की वजह से वो पूरी तरह से डूब चुकी होती है। और जब सुपरमैन उसे स्कैन कर रहा होता है सुपरमैन को विजन आने लगते हैं और बिजारो या डूम्सडे के दस्तक देने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और वो इस अटैक को झेलते हुए नीचे गिर जाता है। और इधर सबमरीन में फंसे हुए लोगों की धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है। और जब सुपरमैन उस अटैक से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसे सबमरीन में फंसे हुए लोगों की आवाज सुनाई देती है
और जब सबमरीन का पूरी तरह से कबाड़ा होने वाला होता है, सुपरमैन सबमरीन को उठाकर उसे किनारे पे पटक देता है और उनके कमांडर के देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन ने उनकी जान बचाई है। तभी डीओडी के नए चीफ या जनरल का बुलावा आ जाता है और जनरल वहां पे अपने सीनियर से बातचीत करते हुए सुपरमैन के द्वारा कोरियन सबमरीन को बचाने की वजह से डांट खा रहा होता है। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि मैं वहां पे लोगों की जान बचा रहा था, तो जनरल उसे जवाब देता है कि तुम अगर लोगों की जान बचा रहे हो उसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत वहां पे खड़ी हो जाती है जब तुम हमारे दुश्मन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर सबमरीन को बचा रहे थे और उन्हें बचाने के बाद तुमने उनके सबमरीन को वापस लौटा दिया था और तुम्हें उन्हें देने के बजाय उसे अमेरिकी धरती पर लाना चाहिए था। और सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे लिए हमेशा से ये जरूरी बात रही है, मैं कभी भी दो कंट्री या उसके जियोपॉलिटिकल या उनकी राजनीति का हिस्सा ना बनूं। और जनरल उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम फिर से उसी धर्रे पे जा रहे हैं या फिर हम लोगों के बीच बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है और इस पूरे कारण की वजह से या इन परिस्थितियों की वजह से मुझे इस जॉब के लिए चुना गया है और इसलिए भी कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पे आकर और इन परिस्थितियों को समझते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और जब सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके बारे में थोड़ा बहुत या कुछ नहीं जानता है, तो जनरल या एंडरसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम लोगों को एक अच्छा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आगे भी एक दूसरे के साथ काम करते रहना है और मैं चाहता हूँ जनरल लेन की तरह हमारी रिलेशनशिप बनी रहे। जिसे सुनने के बाद सुपरमैन उसे समझाता है कि वो जनरल लेन की जगह कभी नहीं ले सकता है। तो जनरल सीधे पॉइंट पे आते हुए उसे बताता है कि अगर तुम अमेरिका के हितों में या उसे सबसे पहले लेकर काम नहीं कर सकते हो तो हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। और सुपरमैन उसे जवाब देता है कि मैं जैसे पहले कर रहा था वैसे ही करने की कोशिश करूंगा। That's not a commitment. It's the best I can do. और तभी लुइस लेन का उसे बुलावा आ जाता है और इधर हम देखते हैं जब सुपरमैन कोरियन सबमरीन को बचा रहा होता है तो इधर जॉनथन कैंडिस के साथ उसके प्यार में डूब चुका होता है। और जब लुइस लेन के घर पे दस्तक देने पर उनकी सिसकियां उनकी बेड की आवाज सुनाई देती है तो लुइस लेन जॉनथन के रूम में दस्तक देते हुए और उस नजारे को देखने के बाद उस पे गुस्सा होते हुए उसे कपड़ा पहनकर नीचे आने को बोलती है और क्लार्क के दस्तक देने वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। और लुइस लेन जॉनथन और जॉर्डन के बारे में जिक्र करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने अपने बेटों पे लगाम नहीं लगाई तो उनके एडल्ट होने के पहले ही हम दादा और दादी बन सकते हैं। Don't do this right now. और क्लार्क उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें अंदर ही अंदर कौन सी फीलिंग परेशान कर रही है। अगर ये नेटली के बारे में है या किसी और चीज के बारे में भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और लुइस लेन गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि तुमने अपने 15 साल के बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए छोड़ दिया था। और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और लुइस लेन ये डिसाइड करती है कि वो लोग उसके बगैर ही लाना के घर पे डिनर करने के लिए जाएंगे। Fine. Fine. और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन और सारा अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच चुके हैं और जॉर्डन सारा की आंख पे पट्टी बांधने के बाद अपनी आंखों का जादू चलाते हुए उसके लिए गिफ्ट तैयार कर लेता है। और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि जादूगर कभी भी अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि अपना गिफ्ट लेने के बाद और उससे बातचीत करते हुए उसे एहसास हो जाता है कि सारा और उसके बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है। I'm sorry. और इधर हम देखते हैं कि लाना के घर पे सभी लोग इकट्ठा होते हुए मेयर इलेक्शन और उसके कैंपेन के बारे में बातचीत करते हुए डेनियल से पूछताछ करने लगते हैं। तो लाना डेनियल को कवर अप करते हुए उनका जवाब देती है और क्लार्क भी बाद में उनके घर पे दस्तक देता है। और जब काइल लुइस के बारे में पूछता है तो क्लार्क के झूठ बोलने पर काइल उसे पकड़ लेता है और क्लार्क को एडवाइस देते हुए बताता है कि औरतें हमेशा ही मिस्टीरियस क्रीचर या रहस्यमयी प्राणी होती हैं और अगर वो बहुत समय तक अपने राज को या अपनी मिस्ट्री को छुपा के रखती हैं तो सभी के लिए खतरनाक होता है। और क्लार्क को ये भी एहसास होता है कि लाना और डेनियल की वजह से वो भी लाना से कुछ छुपा रहा है और इसी बारे में वो बाद में लाना से बातचीत भी करता है। और उसे समझाते वक्त लाना को एहसास होता है कि वो उसे समझाने की बजाय अपने आप के बारे में बात कर रहा है। और उनकी बातचीत खत्म होने के बाद उन दोनों को ही अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है। और जब सारा अपने डैड से मिलती है तो उसे देखकर एहसास हो जाता है कि
जॉर्डन और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो उसे एडवाइस देते हुए बताता है कि वो तुम्हारे दूर होने की वजह से या खो जाने के डर से तुम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और इधर जब जॉर्डन अपना मायूस चेहरा लेकर घर पर आता है तो लुइस लेन उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मॉम से सारा के बारे में बातचीत करने से इनकार कर देता है। और इस बातचीत के दौरान जब लुइस को ये पता चलता है कि वो वहीं पे गया था जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ था, तो वो उस पे गुस्सा भी होती है। और जब जॉर्डन अपने भाई के पास जाकर अपनी डेट के बारे में बातचीत करता है, जॉर्डन उसे बताता है कि वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी और इसी वजह से उसकी ये डेट कुछ खास नहीं गई है। और जब जॉनथन उससे पूछता है कि क्या वो तुमसे सच बोल रही थी, तो जॉनथन के समझाने के बाद वो निराश होने लगता है और फिर उसे दिलासा देने के बाद अपने कांड के बारे में बताने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि हेनरी या जॉन अपनी बेटी के वापस न आने पर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। और जब नेटली वहां पे दस्तक देती है तो उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि नेटली अपना पहला क्लास करने के बाद स्कूल को बंक करते हुए घूमने के लिए चली गई थी। और उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो उसे पहचान भी नहीं रही थी, जैसे कि वो एक एलियन हो और दूसरे डायमेंशन से यहाँ पे टपक पड़ी है। और जब हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, नेटली अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि यहाँ पर हम लोग के सिवाय सब कुछ सेम है और वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं। और जब वो लुइस का उदाहरण देते हुए मॉम बोलती है तो हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। और नेटली उसे बताती है कि आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब उनकी इस दुनिया में उनके दो परफेक्ट बेटे और सुपरमैन उनका पति बन चुका है। और अपने डैड को ये समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों को यहाँ पर कभी भी नहीं होना चाहिए था। और जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमने इसके बारे में बातचीत की थी और यहाँ पर एडजस्ट होने में और इस माहौल में घुलने मिलने में वक्त लग सकता है। तो नेटली उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और हम लोग यहाँ पे 3 महीने से फंसे हुए हैं और काश में वहाँ पे मर जाती जैसा मुझे होना चाहिए था। और इधर हम देखते हैं कि क्लार्क जब घर आता है तो लुइस लेन जॉर्डन के बारे में बातचीत करते हुए अपने दर्द को बयां करने लगती है और उससे माफी मांगते हुए बताती है कि जब नेटली के आने पर तुमने उससे बातचीत करने को बोला था, मैं उससे देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। और जब क्लार्क उससे बोलता है कि उसे देखने के बाद तुम शॉक हो गई थी, तो लुइस उसे बताती है कि वो दूसरी दुनिया में मेरी एक बेटी है और उसे यहाँ पे खड़ा हुआ देखकर और जब उसने मुझे माँ पुकारा तो उसकी पुकार सुनने के बाद भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और उस पल के बारे में सोचते हुए मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि मेरी माँ के छोड़ने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा था और कैसे एक माँ मुझे और लूसी को छोड़कर कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। और जब भी तुम नेटली के बारे में बात करते हो या उससे बात करने को कहते हो, मैं वही गिल्ट और वही फीलिंग महसूस करती हूँ। और क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेटली की मॉम मर चुकी है और तुम चाहकर भी इस चीज को बदल नहीं सकती हो और तुम्हें इसके लिए कोई भी पछतावा या गिल्ट नहीं होना चाहिए। और लुइस उसे बताती है कि मैं नेटली के दर्द को महसूस करती हूँ और मैं जानती हूँ कि अपनी माँ को खोने के बाद और मुझसे मिलने के बाद उसे ये दर्द तबाह कर रहा होगा। और क्लार्क उसे समझाते हुए गले लगा लेता है और तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है और अपने बेटों को बाहर निकालने को कहकर वहां से उड़ जाता है। और फिर इस अर्थक्वेक के नज़ारे को हमें पूरे शहर में दिखाया जाता है। और जब खदानों में एक ट्रक गिरने वाला होता है, सुपरमैन वहां पे पहुंचकर उसे बचा लेता है। और जब सुरंग के अंदर जाके देखता है तो वहां पे कुछ लोग पत्थरों को तोड़ रहे होते हैं। और जैसे ही अपने जैसे लोगों को देखता है, उसे फिर से विजन या अटैक पड़ने लगता है। और जब फिर से नॉर्मल होने के बाद वो उनको सब जगह ढूंढने लगता है तो वो उसे नहीं मिलते हैं। और जब आसमान की सैर करते हुए उनकी आवाज सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों जनरल या एंडरसन से बातचीत कर रहे हैं। और वहां पे दस्तक देने पे जब वो जनरल से उनके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो हमारे स्पेशल स्कूल से है और वो उसे बताता है कि वो उसी की तरह ही पावर गिफ्टेड है या उसी की तरह ताकत रखते हैं। और जब सुपरमैन उसे बताता है कि वो अभी भी दुनिया को बचाने के लिए रेडी नहीं है, तो जनरल उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है और उसे समझाते हुए बताता है कि इन लोगों के लिए दुनिया की ना परवाह करते हुए अमेरिका ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। और उसे एलटी मशीन देते हुए बताता है कि जब तुम्हारे लिए भी अमेरिका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी तब तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। और जब सुपरमैन जाने से पहले उसे समझाने की कोशिश करता है तो एंडरसन उसे बताता है कि मैं चाहता हूं कि हर किसी को पता चले कि हम लोग अच्छे लोग हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो अब अमेरिका में एक से ज्यादा सुपरमैन हो सकते हैं।
और इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन अर्थक्वेक थमने के बाद जॉन को कॉल करते हुए नेटली से मिलने को बोलती है और जब लुइस लेन उनसे मिलने के लिए वहां पे दस्तक देती है तो लुइस को देखने के बाद नेटली अपने डैड पे गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है और फिर लुइस लेन उसके पास पहुंचकर और दोनों बातचीत करते हुए अपने बीच की खाई को गिरा देते हैं और इधर लाना काइल से बातचीत करते हुए अपने बीच के मसलों को या उसकी जलन को अपनी बेटी के सामने ही ठंडा करने लगती है और इधर क्लार्क अपने बेटों से बातचीत करते हुए उन्हें ये समझाता है कि अपने जोश को उन्हें काबू करके रखना है, नहीं तो अगली बार वो उसे समझाने के लिए नहीं आएगा, उसकी मॉम उन्हें समझाने के लिए आएगी। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो लुइस लेन जॉन और नेटली को लेकर वहां पर आ जाती है और लुइस लेन क्लार्क से बातचीत करते हुए बताती है कि जब तक उन लोगों को यहाँ पे घर नहीं मिल जाता है वो लोग यहीं पे रहेंगे। और फिर लुइस अपने पति और अपने बेटों को इंट्रोड्यूस करवाती है और जब सभी अंदर जाने लगते हैं तो क्लार्क या सुपरमैन को जाते वक्त किसी के आने की आहट महसूस होती है और फिर शहर और माइन के अंदर ले जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे दस्तक देने वाला है और उसके हाथ को दिखाने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।